Hello student. In my previous lecture you have seen about image formation by convex and concave lens. When object is placed at different points, different places. हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं उनको देखा जाए। पहली बात कि मैग्निफिकेशन कितना होता है, इमेज कितनी गुना फॉर्म होती है, कितनी गुना बड़ी होती है। तो मैग्निफिकेशन बाय लेंस देखो, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज and object is called magnification. Magnification power m equal length of image h2 by length of object h1। जहां n इक्वल हमको मिल जाएगा h2 by h1 दैट इज v by u। याद रखो मिरर में हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था उसमें था -v by u और लेंस में यही चीज प्लस में रहेगी v by u। ये मैग्निफिकेशन है, मतलब लेंस द्वारा कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, कितने गुना बड़ा इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ा इमेज फॉर्म हो रही है, ये मैग्निफिकेशन के द्वारा हम लोगों को फाइंड आउट लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला देखो, लेंस फार्मूला जैसे मिरर फार्मूला हम पढ़े थे वैसे लेंस फार्मूला हम देखें तो लेंस फार्मूला फोकल लेंथ अगर f है, इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर u है तो 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। दिस इज लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला में था 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। देखो याद रखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको जब होता है तो आप लेंस की जगह मिरर की जगह लेंस फार्मूले का यूज कर जाते हो। तो ये ध्यान रखो, मैग्निफिकेशन लेंस में होगा ये पॉजिटिव होगा v by u। अगर हम लेंस फार्मूला लेते हैं तो यहाँ निगेटिव होगा, उसमें पॉजिटिव था। मैग्निफिकेशन में उसमें निगेटिव था, इसमें पॉजिटिव है। लेंस फार्मूला में उसमें मिरर फार्मूला में पॉजिटिव था, इसमें निगेटिव है। ध्यान रखना होगा इस बात पर। अब देखो जब जो ऑप्टिशियन होता है जिसके यहाँ आप जाते हो चश्मा वगैरह बनवाने के लिए, तो कहता है आपको 0.25 प्लस 0.25 डायोप्टर का लेंस लगेगा। तो ये 0.25 डायोप्टर क्या है? तो दिस इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस
बुढ़ों को आप देखते हो मोटे ग्लास का चश्मा लग जाता है। तो मोटे ग्लास का चश्मा मतलब उनका पावर ज्यादा होता है। तो क्या फोकल लेंथ से इसका कोई रिलेशन है? आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। रेसिप्रोकल of focal length is called power of lens. Power of lens P equal 1 फोकल लेंथ। या अगर ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो जो पावर होगा दैट विल बी इन डायोप्टर। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। अगर यह सेंटीमीटर में है तो हम सीधे लिख सकते हैं P पर 100/f। ये डायोप्टर में। तो स्टूडेंट ये रहा पावर ऑफ लेंस। एक चीज आज हम और आपको बता दें, न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करते हो तो कब किसके लिए क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव रखना होगा। साइन कन्वेंशन हम लोग देखते हैं। साइन कन्वेंशन, इसको याद अगर आप रखोगे, इसको मस्तिष्क में अपने हमेशा रखोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप गलती नहीं करोगे। ये फोकल लेंथ एफ यू वी, ये चीज आप देखो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव हमेशा रखेंगे, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। यू हमेशा नेगेटिव होता है और v का मान हमेशा पॉजिटिव आता है। सिर्फ एक कंडीशन है जब ये नेगेटिव आता है, नेगेटिव व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between lens and optical center। लेंस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच अगर कोई वस्तु रखी है तो उस कंडीशन में जो इसके लिए इमेज डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव आ जाता है। कॉनकेव लेंस हम लोग देखें, फोकल लेंथ तो हमेशा नेगेटिव होगी, यू हमेशा नेगेटिव होगा और वी हमेशा नेगेटिव होगा। ये चीज आप ध्यान में रखोगे तो न्यूमेरिकल में आपसे गलती नहीं हो सकती। क्योंकि साइन आपको दिया नहीं रहेगा, आपको अपने से रखना होगा। तो इससे इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनता है, याद रखो। इमेज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा, मीन्स मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा। इसमें इमेज कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपने इमेज फॉर्म किया हुआ है। तो इतनी चीजों को
आप रिमेम्बर रखेंगे। इसको अगर आप याद रखते हो तो यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इजीली। आई थिंक ये चैप्टर आपका ये समाप्त होता है। इसके यूजेज आप देख लेंगे। कॉन्वेक्स कॉन्केव ह्यूमन आई आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। हम सोच रहे हैं कि एक बार आपका सिलेबस समाप्त कर दिया जाए और उसके बाद पहले चैप्टर से आप मेरे वीडियो को देखते जाएं। एक दिन का समय वीडियो देखने के लिए, उसके बाद एक सप्ताह मतलब 6 वीडियो आपका जाएगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड उसी चैप्टर से। तो ये पढ़ाने के बाद, आपका सिलेबस समाप्त करने के बाद, हम न्यूमेरिकल्स जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएंगे। फॉर टुडे, थैंक यू। हैव